हाँ, अभी आप लोग का एकदम प्रार्थना परिषद सुना है, आप लोग फिल्म देखना चाह रहे हैं, सुन के प्रभु बदर को भेज दिया ताकि आप आओ का फिल्म। प्रार्थना में क्या होना चाहिए? पवित्रता। पर जब हमारे जीवन में पवित्रता रहेगी तभी तो उसमें पवित्रता, प्रार्थना में पवित्रता आएगी। एक तो देखो मनुष्य मन वचन और कर्मों के द्वारा क्या हो जाता है? पापी हो जाता है, उससे पाप हो जाता है। मन वचन और कर्म के द्वारा पाप होता है। और जब वो हमसे नहीं होगा तो हमारी प्रार्थना क्या होगी? पवित्र होगी। भजन संहिता 17:1 में क्या लिखा है? राजा दाऊद क्या कहता है? मेरी प्रार्थना निष्कपट मुंह से निकलती। मेरी प्रार्थना क्या है? निष्कपट है। निष्कपट, उसकी आत्मा में किसी के प्रति भी कपट। कपट का मतलब होता है छल, धोखा। एक ऐसा मनुष्य जो बोलता कुछ और है पर मन में कुछ बातों को छुपा करके रखता है, वो है कपटी मनुष्य, उसमें कपट है। और दाऊद क्या बोलता है? मेरी प्रार्थना निष्कपट मुंह से निकलती है। ये है छल और धोखा उसके जीवन में नहीं है किसी के प्रति, वो छली मनुष्य नहीं है। तो इसी कारण उसकी प्रार्थना क्या है? पवित्र। और राजा अय्यूब भी कहता है मेरी प्रार्थना क्या है? तो प्रार्थना में क्या होना चाहिए? पवित्रता। तो ऐसी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है और वो आशीष हमारे गोद में आ जाती है। हालेलुया। प्रार्थना में पवित्रता होना बहुत जरूरी है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात, प्रार्थना में और क्या? जिससे प्रार्थना, देखो ये प्रार्थना के अंदर हम बारूद भर रहे हैं। हाँ, बहुत भयानक विस्फोट होगा, बारूद, एटम बम। तो यह है दीनता आगे है, उस प्रार्थना रूपी बम के अंदर दीनता आगे, पवित्रता आगे, जोरदार ब्लास्ट होगा। और तीसरी बात, प्रार्थना में और क्या होना चाहिए? मत्ती 21:22 में क्या लिखा है वो पढ़िए। मत्ती 21 का भाई देखिए, ये सब विस्फोटक बारूद आपको देते जा रहा है। बारूद रखो आप। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह वो सब तुमको मिलेगा। तो प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास। कई बार प्रार्थना में ठूस ठूस के संदेह भरा रहता है, पता नहीं होगा कि नहीं, देखो मांगे तो है, हो रहा है कि नहीं हो। संदेह ले लेता है, विश्वास के जगह वो क्या ले लेता है? संदेह। और संदेह क्या है? समुद्र की लहरों के समान है जो हवा में उछलती है और फिर नीचे गिरती। तो प्रार्थना में विश्वास होना जरूरी है। हालेलुया। जो कुछ आप मांग रहे हो तो प्रतीति कर लो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो देखिए, प्रार्थना में विश्वास। हालेलुया। तो कई लोग प्रभु के पास आए थे प्रार्थना निवेदन लेकर के, और उनकी प्रार्थना निवेदन में बहुत विश्वास था। एक दिन देखो, एक घटना बता रहा हूँ। मत्ती 8:5 से लेकर जब आप 13 पद को पढ़ेंगे, मत्ती 8 का 5 से 13, तो एक दिन एक सूबेदार आया। देखो, ये बड़ा आदमी है, पुलिस डिपार्टमेंट का सूबेदार, पुलिस विभाग का आदमी। और सूबेदार आया और प्रभु से क्या कहने लगा कि प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे का मारा बहुत दुखी। तो प्रभु कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ और उसको चंगा कर दूंगा। तो सूबेदार ने क्या कहा? नहीं प्रभु, मैं तो खुद इस लायक नहीं हूँ कि आप मेरे छत तले आए। आप यहीं से बोल दीजिए, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? गंदा हो जाएगा। देखो, आश्चर्य में डाल दिया प्रभु को। तो प्रभु कहा इतना बड़ा विश्वास मैं तो आज तक नहीं देखा। सब लोग तो यहाँ मरीज को लेके आ रहे हैं, तो कोई बोलने वाला नहीं आया। देखो कितने सारे मरीज यहाँ हैं, लाइन लगे हैं, सब एक करके चंगा करेंगे। पर ये बोल रहा है आप यहीं से बोलिए, मेरा सेवक क्या हो जाएगा? मैं मरीज को लेके आया नहीं हूँ। इतना बड़ा विश्वास। तो प्रार्थना में क्या होना है? विश्वास। वो अपने सेवक की चंगाई चाहता है, विश्वास लेके आया। कई बार क्या होता है, विश्वास घर में छूट जाता है और हम थैला में तेल और पानी
लेके आए रहते और विश्वास वहीं छूट गया, उसको थैला भी नहीं रख पाते और पता नहीं कितना ढकेल ढकेल के तेल लगा दिया एक पीपा, आप फिर भी ठीक नहीं हो रहे। आप कितना लीटर पानी पी के हजम कर जाए, फिर भी ठीक नहीं हो रहे। तो ऐसा होता है, विश्वास छूट गया है, आप तेल पानी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शाम की विधि में तेल पानी मत लाओ, लाए रहो, प्रार्थना करेंगे। तो ये है विश्वास, प्रार्थना में विश्वास। वो घटना तो आपने बहुत बार पढ़ा और सुना होगा, जो मरकुस 5 अध्याय के 25 से लेकर 34 पद में लिखा है। वहां क्या लिखा है? एक स्त्री थी और उसको 12 साल से गुप्त तकलीफ थी और वो सारा धन वैद्यों के पीछे क्या कर दी? लगा दी, पर किसी रीति से ठीक नहीं हुई। बहुत सारा दवाई का सेवन करी और भी रोगी पहले से ज्यादा और रोगी हो गई। दवाई 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 पूरा खत्म हो गया शरीर। अब कोई बहन उसको बताई होगी, तू प्रभु यीशु मसीह के पास क्यों नहीं चली जाती? वहां तो जो भी जाता है वो खाली हाथ नहीं आता, सब तो ठीक हो जाते हैं। मैं तो उसका नाम नहीं सुनी। भाई प्रभु यीशु मसीह गांव गांव नगर नगर जा रहा है और कई हजारों की भीड़ उसके साथ रहती है, तू भी जा। तो उसका तो सारा धन खर्च हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा। पर हाँ, जब इस बात को प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही को सुनी तो उसके अंदर क्या आ गया? विश्वास। और वो क्या कहने लगी? यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो क्या हो जाए? कपड़े को छूगा क्या करेंगे? दूसरी बहन बोली होगी, आप बोले तेल पानी लेके जा ऐसा बोली क्या? तेल पानी लेके जाना है, प्रार्थना करा के आना है। और तू बोली कपड़े पर छू, आज तो कोई कपड़ा नहीं छुआ है, सब बारी बारी से क्या करते हैं? प्रार्थना कराते हैं। वो हाथ रखता है और फिर लोग ठीक। ऐसा कोई कुछ बोला, उसको ज्ञान दिया क्या? नहीं। यदि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी, यदि वो इतने ही सामर्थ्य है तो ठीक है, मैं चंगी हो जाऊं। और देखो, अभी तो ये सारी बातें आप मन में बोल रहे हो और घर में रह के बोल रहे हो। वहां जाके देखो कि 25,000 30,000 का भीड़ है वहां। बहन तू है, इतना आसान नहीं है वो यीशु मसीह तक पहुंचना। वो सबको नजरअंदाज करके अब वहां भीड़ में क्या हो गई है? आ गई। और देखो, उसका विश्वास रास्ता बना दिया उसको, और वो यीशु मसीह तक क्या हो गई? पहुंच गई। और पीछे से कपड़े को क्या कर ली? छू ली। और वो अपने शरीर में जान गई, मैं चंगी हो गई। तब प्रभु यीशु मसीह अनजान बनकर, किसने मुझको छुआ? चारों तरफ से किसने मुझको छुआ? वो अनजान बन गए। कोई स्त्री सामने आई और कहने लगी, प्रभु मैंने तो तुझको छुआ है। बेटी चली जा, तेरे विश्वास में तू क्या कहे? पर जब यीशु मसीह ने कहा किसने मुझको छुआ, तो चेलों ने क्या कहा? भीड़ तुझ पर एक तो गिरी पड़ गई, क्या इतना धक्का मुक्की, फिर भी तू और पूछ रहा हम लोग कौन छुआ? यहाँ छुआ नहीं, गिर गए लोग। गिरने से कुछ नहीं होता, छूने से होगा। तो देखो वहां पर दशा कैसी है, देखो तो भीड़ तुझ पर गिरी तो इसको कहां से रास्ता मिल गया? ये कहां से आ गई वहां? इसको धक्का नहीं लगा, ये तो वैसे शरीर में कमजोर थी, हाथ पैर के नीचे खुदा जाती हो गिर करके। विश्वास रास्ता बना लेता है। हालेलुया, यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए। पर सामने वाला विश्वास करे, चाहे कितना भी धक्का मुक्की हो, वो यीशु तक पहुंच जाएगा और अपनी चंगाई, आशीष, छुटकारा, उद्धार लेकर के चला जाएगा। हालेलुया। अब देखो, ये तो ठीक होकर के चले गई, आज लोग अपनी चंगाई का बारी में खड़े हैं और शाम हो गया और वो आके तुरंत क्या हो गई? चले गई। बेटी चली जा, तेरे विश्वास से तुझको चंगा। और बाकी लोग लाइन लगे। अब हमारे बार प्रार्थना हो, तेल पानी लेकर के लाइन लगे, कपड़ा धोए और चले गए। एक नया विश्वास को जन्म दे दिया। हालेलुया। उस इतने हजार की भीड़ में केवल एक ही स्त्री थी जिसने कपड़ा छुआ और वो चले गए। हालेलुया। कितना अद्भुत, एक नया विश्वास।
उसने एक सीख दे दी। क्या सुबह से शाम तक लगे हो, कपड़ा छुओ और निकल गया। कोई तेल की जरूरत नहीं है, कोई पानी की जरूरत नहीं। तो यह है विश्वास। तो प्रार्थना में क्या होना चाहिए? विश्वास। तो हम मत्ती 21:22 में लिखे प्रार्थना में ये विश्वास। और प्रार्थना में क्या होना चाहिए? चौथी बात हम लोग देखेंगे, प्रार्थना में कई बार तो प्रार्थना होती है, लोग प्रार्थना क्या करते हैं बहुत प्रार्थना। और प्रार्थना में एक और चीज होना चाहिए, प्रार्थना में उपवास। प्रार्थना में उपवास। अब ऐसा मत सोचना कि देखो रायपुर से पास्टर आके अच्छा बात बताए हैं तो हाँ उपवास तो हम करते हैं और तेज करेंगे, इसको रफ्तार पकड़ेंगे, 40 दिन का करेंगे, ऐसा करेगा, दोनों टाइम नहीं खाएंगे। हाँ देखो, जब उपवास की बात आती है तो होता क्या है, यदि कोई आज का संदेश सुन रहा है और उसको अच्छे से सुने, यदि कोई बहन प्रेग्नेंट है, कोई बहन प्रेग्नेंट है, पेट में है, और वो आज का संदेश सुनकर खुश है, अच्छा प्रार्थना करना है, मैं भी करूंगी प्रार्थना, तो पेट खाना नहीं खाएगी तो पेट का बच्चा क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, या मर जाएगा, या कमजोर पैदा होगा, अपंग हो जाएगा। उपवास से आपकी इसी कारण परमेश्वर हमको क्या दिया है? बुद्धि। बुद्धि से भी क्या करना है? अपने को काम करना है। और यदि ठीक है कोई प्रेग्नेंट नहीं है पर वो कोई भाई और बहन रोगी है, जैसा किसी को शुगर हो गया है, किसी को बीपी हो गया है, किसी को और कोई तकलीफ है, और डॉक्टर उसको क्या बोला है? दवा बराबर खाना। देखो खाली पेट का खा लेना, फिर खाना खाने के बाद खाना, ऐसा करके खाना। तो और ऐसा शख्स क्या करेगा? उपवास कर देगा, तो अभी क्या हो जाएगा? नुकसान। आप खाना खाओ, गोली खाओ, डट के खाना खाओ, गोली डट के मत खाओ। हाँ उसको भी ध्यान देना है, नहीं डट के गोली खाने के लिए बोले तीनों टाइम का एक ही बार में खा ली। खाना डट के खाइए और गोली खाइए, और प्रार्थना डट के खाइए। हालेलुया। तो गोली दवा चल रहा है तो आप खाना खाइए, गोली खाइए और प्रार्थना करिए। ऐसी बात नहीं कि परमेश्वर उस प्रार्थना को नहीं सुनेगा, जरूर परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। क्योंकि हमारी प्रार्थना में चिंता है, हमारी प्रार्थना में पवित्रता है, भले उपवास ना हो। हालेलुया। गोली दवा के कारण उपवास नहीं है, प्रेग्नेंट होने के कारण उपवास नहीं है, तो प्रार्थना में उपवास होना भी जरूरी है। तो हमेशा ध्यान रखना उपवास का। पर हाँ आप थोड़ा, कई लोग बहुत उपवास भी करते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। एक बार एक सेवक ने अपनी पुस्तक में लिखा, वो बहुत उपवास करता था, बहुत उपवास करता, और उससे उसकी आत्मा क्या हो गई? बलवान हो गई। वो अच्छा जिंदगी जीता सब। पर ज्यादा उपवास करने के कारण जब उम्र 40 साल से ऊपर जाती है, 40 साल से ऊपर हो जाती है उम्र, उसने अपनी किताब में लिखा, तो शरीर में तकलीफ भी होने लगती है। मिट्टी का तो शरीर है, कितना साथ देगा, अतड़ी सूख जाती है। और कई प्रकार की 40 साल की उम्र के बाद शारीरिक तकलीफ चालू होने लगती। तो इसको सुनने के बाद हमको डरा रहे हैं, ऐसा करके मत सोचिए, डरा नहीं रहा, पर हकीकत उसने लिखा है। 40 साल के उस पार जब आप जाएंगे और उपवास करते रहेंगे, और जरूरत से ज्यादा हुआ तो शरीर भी क्या हो जाता है? अंदर से वो कमजोर हो जाता है। ऐसा भी होता है। इस कारण ठीक है, उपवास हमने 3 दिन का रखा है, 7 दिन का, और यदि किसी को परमेश्वर अगुवाई किया है तो 40 दिन का रख सकता है। मैं उपवास के खिलाफ में नहीं हूं, पर प्रभु के एक दास डॉक्टर D.J.S. दीनाकरण ने अपनी किताब में लिखा कि आपका शरीर जितना साथ देता है उतना आप उपवास करो, और यदि शरीर साथ नहीं दे रहा है तो आप खाना खा के प्रार्थना करो।
जरूरी नहीं है कि आप उपवास करो, उपवास अच्छा है, और शरीर कितना साथ दे रहा है वो भी हमको क्या करना है, देखना है। और अच्छे हैं वे लोग जो सप्ताह भर उपवास रखे, 21 दिन रखे, 3 दिन रखे, 40 दिन का रखते हैं। प्रभु उनको शक्ति देता है, वो रख सकते हैं, पर शरीर भी कमजोर होता है। आखिरी बात बताऊंगा, प्रार्थना में उपवास हो गया। अब प्रार्थना में एक और चीज देखो, प्रार्थना में कई बार दीनता तो आती है, प्रार्थना में पवित्रता भी होता है, प्रार्थना में विश्वास भी होता है, प्रार्थना में उपवास भी होता है, पर कई बार ये सारी चीज होने के बाद भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता। तो क्या चीज की कमी रह गई? कई बार परमेश्वर चाहता है कि ये भी यदि शामिल हो जाए प्रार्थना में तो फिर मजा आ जाएगा। क्या चीज? ऐसी एक स्त्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, शमूएल की पहली पुस्तक को निकालिए, शमूएल की पहली पुस्तक। तो कई बार सब चीज अच्छा रहता है फिर भी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाता, तो इसमें क्या करना है आपको? देखिए, आप कई प्रार्थना को उपवास के साथ कर रहे होंगे पर उत्तर नहीं आ रहा है, तो देखिए जब आप शमूएल की पहली पुस्तक को पढ़ेंगे 1 अध्याय को, तो वहां पर क्या लिखा है? हन्ना नाम की स्त्री, हन्ना, और ये हमेशा प्रार्थना करती थी किसके लिए? संतान के लिए, क्योंकि कई साल हो गया था विवाह किया, उसके पास संतान कोई बच्चा नहीं था, तो ये उपवास भी करती थी और प्रार्थना भी। सब कुछ अच्छा है, उपवास अच्छा है, प्रार्थना अच्छा है, कई दिन पर दिन, महीने पर महीने और वर्ष पर वर्ष गुजर गए, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, उपवास प्रार्थना, फिर भी उत्तर नहीं आया। विश्वास भी है उसमें, दीनता भी है उसमें, सब कुछ है, फिर क्यों नहीं आ रहा है? और देखिए 1 अध्याय के जब आप 10 और 11 पद को पढ़ेंगे तो एक दिन वो मंदिर गई थी और बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, और रोते रोते 10 पद में लिखा है रोई रोई रोई, और 11 पद में कहा कि हे परमेश्वर, यदि सचमुच तू अपनी दासी पर कृपा दृष्टि करे और उसको एक पुत्र दे दे, एक पुत्र दे दे, तो मैं ये मन्नत मान रही हूँ कि वो बेटा मैं जीवन भर के लिए तुझको अर्पण कर दूं। बस इतना कहना था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना को क्या कर लिया? उपवास और प्रार्थना नजरअंदाज होता रहा, नजरअंदाज होता रहा, पर जब प्रार्थना में मन्नत आ गया, मन्नत, तो एक बार में प्रार्थना पर क्या कर लिया? सुन लिया। कई बार हम उपवास प्रार्थना करते हैं, उत्तर नहीं आता, तो हमको क्या करना है? कई बार क्या करना पड़ता है? जब आप देख रहे हैं कि हाँ उत्तर नहीं आ रहा है, काम बहुत बड़ा है, तो हमको क्या मानना चाहिए? मन्नत, मन्नत। क्योंकि कई बार शादी तो हो जाती है, लोग बहुत खुश रहते हैं कि चलो परमेश्वर उनके घर को बना दिया, बसा दिया, अब जब हमारे पास संतान होगा, हम तो पढ़ लिख नहीं सके, पर जरूर हम अपने बच्चे को क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, उसको डॉक्टर बनाएंगे, उसको इंजीनियर बनाएंगे, उसको कलेक्टर बनाएंगे, उसको कमिश्नर बनाएंगे। तो परमेश्वर बोलता है फिर पास्टर कौन बनाएंगे? सब बेटा को तुम लोग डॉक्टर इंजीनियर बनाओगे तो फिर चर्च में पास्टर कौन रहेगा? इसी कारण परमेश्वर उसका जवाब, भाई मेरी इतनी बड़ी प्रजा है इस्राएल, यहाँ कोई राजा नहीं, यहाँ कोई लीडर नहीं, फिर कौन लेके जाएगा इनको? कौन इनको शिक्षा देगा? कौन इनको सिखाएगा, समझाएगा मेरी बातों को? तो देखो ये मन्नत मान, बोले मैं अपना बेटा तेरे को दे दूँ, मैं सब खुश हो। तो ये पहले हो जाता है तो तेरा बेटा तो आज 10-15 साल का हो जाता है, 15 साल का हो गया तेरा बेटा, और तू मन्नत आज मांग रही है। ठीक है, चलो आप परमेश्वर खुश हो। और उस बेटे को उसने उसका नाम क्या रखा? शमूएल, मांग कर पाया हुआ इस्राएल का लीडर बन गया शमूएल।
उसी के नाम पर किताब है। हालेलुया। शमूएल की पहली पुस्तक, शमूएल की दोस्ती, इस्राएल का लीडर। और लोग परमेश्वर के भय में चलते थे। जैसा शमूएल बोलता था वैसा वो लोग करते थे। वैसा बोल रहा है, ठीक है भाई, दे दिया हूँ तुमको बेटा बेटी, एक भी मेरे को दिए नहीं, एक भी मेरे को नहीं दिए। तो इसी कारण देखो, प्रार्थना में मन्नत होना जरूरी है। यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप मन्नत मान लो। खाली बेटा बेटी देने वाला मन्नत नहीं है, वैसे ही मन्नत नहीं है, इसने मांगा है वैसा वाला मन्नत। पर हम प्रभु आपके भवन में ये भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। हम इतना पैसा 10,000 तो वो हमारा काम हो जाएगा, तो अपना हैसियत के अनुसार से लेने की कर्जा करके आप वो भी परमेश्वर नहीं चाहे। अपना हैसियत के अनुसार कहाँ हम 10-20 हजार तो पैसा को दे सकते हैं, जैसा भी करके उसको देंगे। तो कई बार क्या है, हमको मन्नत मानना, मैं भी मन्नत माना हुआ, कुछ बातों के लिए मैं भी मन्नत माना कि पैसा मेरा वो काम होना चाहिए, बहुत बड़ा काम है, और एक वो काम होना चाहिए। ऐसे 2-3 कामों के लिए मैं मन्नत माना था। तो मैंने परमेश्वर से मन्नत माना था 1 लाख रुपए का। तो 1 लाख रुपए आपकी सेवा के लिए लगाऊंगा, अपने लिए खर्च नहीं करूंगा, दूसरे जगह लगा दूंगा उस पैसे को। तो वो मन्नत मैंने माना, और आज जो मन्नत चल रहा है, जैसे जैसे काम अभी हुआ नहीं, कुछ काम हो गया, अब कुछ मन्नत नहीं पूरा हो गया, कुछ काम और बाकी वो होगा, तो फिर वो मन्नत पूरा कर दिया जाएगा। इस प्रकार हालेलुया। तो मन्नत कई के बाद परिस्थिति अनुसार से उस मन्नत को पूरा करना पड़ेगा। और यदि कोई मन्नत मान लिया है और उसे पूरा नहीं कर रहा है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरता है? पापी है। इससे अच्छा मन्नत मानना ही नहीं था। ऐसा बोलता है मन्नत मानना ही नहीं था, और मन्नत मान के मन्नत को पूरा नहीं करते हैं, तो हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या ठहरते हैं? पाप। देखिए, पढ़िए व्यवस्था उदाहरण को देखिए, 23 के 21 तक विचारिए। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा से मन्नत मानो, तो उसे पूरी करने में विलम्ब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा, उससे ले लेगा। और विलम्ब करने से तू पापी ठहरेगा। विलम्ब करने से तो पापी है। विलम्ब नहीं करना, तो जल्दी पूरा, आपका काम हो गया है तो उसको तुरंत पूरा कर दो। हाँ, 2-4 तो काम है